हे गाइस, देखो सुबह सुबह मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूँ क्योंकि सर जो अपडेट आया है मुझे लगता है कि आप लोगों को देना चाहिए मार्केट ओपन होने से पहले। तो अभी 8 o'clock हो रहा है। तो कंपनी का नाम है सर GE वनएवा, यहाँ देख सकते हो TND इंडिया लिमिटेड सर। अब ये कंपनी के बारे में सर मैं आपको सुबह सुबह क्यों अपडेट दे रहा हूँ सर, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आया है सर। मतलब मार्केट में जितने भी कंपनी अपना रिजल्ट लेके आ रहा है उसमें से इसका रिजल्ट अच्छा था, मैंने देखा। तो मैंने सोचा आपको बताऊं सर। यहाँ देख सकते हो मार्च 2025, मार्च 2025 सर। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो 914 करोड़ से सर कंपनी का सेल्स इंक्रीज होकर 1153 करोड़ चला गया सर। इम्प्रूव हुआ, हाँ वाकई में सर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ नजर आया सर यहाँ पर। अब देखिएगा तो क्या हुआ कि ईयर ऑन ईयर तो अच्छा है सर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लीजिए थोड़ा इंप्रूव हुआ है, 1074 से 1153 के बाजू में हुआ है सर। और आगे देखिए, मेन चीज़ जो इंप्रूवमेंट हुआ है सर वो मार्जिन 12% से कंपनी का मार्जिन 22% हो गया। अब 17% से कंपनी का मार्जिन 22% हो गया। मतलब ईयर ऑन ईयर इतना, मतलब जो है ईयर ऑन ईयर जो है सर लगभग जो है कंपनी का मार्जिन इतना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते सर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन इंप्रूव हो गया। अब मार्जिन ज़्यादा इंप्रूव हुआ है तो ऑफकोर्स सर कंपनी ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाएगी। तो पिछले साल 66 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 186 करोड़ का प्रॉफिट है। देख लिया आप लोगों ने, देख लिया ना सर मार्जिन से क्या होता है। और पिछले क्वार्टर में 143 करोड़ का प्रॉफिट था, इसमें देख लीजिए 186 करोड़ का प्रॉफिट है सर। तो दो चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी का सेल्स अगर थोड़ा ही इंप्रूव हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ज़्यादा इंप्रूव हो गया कंपनी का तो भी सॉलिड है सर, वो तो भी ज़्यादा अच्छा है सर। तो इसके वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत इसमें आपको जो है सर हलचल देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसी कंपनी है जहां पब्लिक के पास अगर आप देखोगे तो 7% है सर। कैपिटल गुड्स के लिए सर ये कंपनी काम करती है और पब्लिक के पास की केवल कितना है सर, 7 to 8% हिस्सेदारी ही है सर पब्लिक के पास बस। सारा किसके पास है सर, तो सारा अगर आप देखोगे तो सर लगभग प्रमोटर्स के पास, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बस। फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने देख लो दबा के माल खरीदा है, 0.26% से 13%। यहाँ देख सकते हो 15% से 14% से यहाँ पर 28% हिस्सेदारी खरीद लिया सर। पब्लिक के पास पहले 9% हिस्सेदारी था, आज इनके पास मात्र 7% की हिस्सेदारी है सर। ऐसी कंपनी है। तो ये फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर समझदार होते हैं सर, इनको पता होता है कि कंपनी कुछ खास करने वाली है। इस वजह से देख लीजिए ना सर, कहाँ 1% भी हिस्सेदारी नहीं था सर, आज 13% है। यहाँ देख लीजिए 14% हिस्सेदारी से आज 28% इन्होंने कर लिया। पूरी कंपनी खरीद लेंगे क्या सर ये लोग। तो कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए सर वो कंपनी काम करती थी, वहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। बाकी फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी लगभग हरकतें बहुत अच्छा है। सालों बाद सर पूरी कंपनी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं सर। उसके बाद एंजल, एंजल अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब है कि सर ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास फ्री कैश फ्लो बहुत है सर। फ्री कैश फ्लो बहुत है सर इस कंपनी के पास, पैसे की कमी नहीं है सर। बहुत पैसा है इस कंपनी के पास। कौन सा पैसा है वो तो सुन लीजिए, फ्री कैश फ्लो। मैं आपको सामने से चैलेंज कर सकता हूँ, सामने से आप मुझे ढूंढ कर दिखाइए जिस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो सर। बहुत कम ही, मिनिमम ऐसे कंपनी आपको दिखने को मिलेंगे सर। ये ऐसा कंपनी है सर। ठीक है, एंजल वन ये तो आपको पता ही है सर। लोग यहाँ पर डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं, जैसे जीरोधा करते हैं सर वैसे एंजल वन ही करते हैं सर। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट में ग्रो है, सेकेंड में जीरोधा है और थर्ड में एंजल है सर। कॉम्पिटिशन हालांकि लगभग जो है ग्रो उन्होंने बोला कि भाई हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, फिर उन्होंने सर चार्ज बढ़ा दिया। तो ये एक स्ट्रैटेजी होता है सर। तो ये क्या होता है कि अब ऐसी कंपनी इंश्योरेंस वगैरह भी कर रही है सर, इंश्योरेंस में भी ये लोग जा रहे हैं सर। अब बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें से रिलेटेड ये लोग सिखाते भी हैं सर। अब उसके साथ म्यूचुअल फंड में भी ये लोग कंपनी जा रहे हैं सर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी जा रहे हैं। तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा जो है सर अपने बिजनेस को बढ़ा लिया। और कंपनी 2.5% से भी ज़्यादा डिविडेंड देती है सर, एंजल वन। तो मुझे लगता है कि ऐसे कंपनियों पर ध्यान रखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए और गहराई में जाकर सर हमें ऐसी कंपनियों को समझना चाहिए सर। इग्नोर तो मैं आपको बोलूँगा सर नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली हमें देखना चाहिए। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स नहीं है सर, ये सारी चीज़ें आपको सीखने, समझने और अपडेट देने के लिए है सर।